अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। यकीनन हम इससे पहले नमाज में कितने वाजिबात है मुस्तक़िल एक वीडियो बना चुके हैं। नमाज की शराइत, नमाज के फ़राइज़, इस पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं। आज का जो मसला है वो भी नमाज से मुताल्लिक़ है कि अगर हमने फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में अगर सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिला ली तो क्या हमारी नमाज सही होगी या नहीं, ये मसला है। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं। अब हमें ये देखना होगा कि जो नमाज के वाजिबात हैं उन वाजिबात में एक वाजिब है तीसरा कि फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात के अलावा हर नमाज, फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात के अलावा हर नमाज की हर रकात में, चाहे वो सुन्नत हो चाहे नवाफिल हो, उनकी हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना वाजिब है। मेरे जुमले पर आप ध्यान दीजिए। फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात के अलावा हर नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना वाजिब है। सुन्नत और नवाफिल, फ़र्ज़ नमाज में नहीं, फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में नहीं। लेकिन अगर किसी ने फ़र्ज़ नमाज जो पढ़ रहा है, चाहे वो ज़ोहर हो, चाहे असर हो, चाहे इशा हो या मगरिब हो, मगरिब में तो 3 रकातें होती हैं, तो दो रकात में तो क़िरात करते हैं और 1 रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ते हैं। इसी तरह ज़ोहर में भी यही मामूल है कि 4 रकात हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं, तो 2 रकातों में तो हम क़िरात करते हैं और 2 में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ते हैं। यही फ़र्ज़ नमाज का मकसद है और यही फ़र्ज़ नमाज का तरीक़ा है। लेकिन अगर हमने फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद अगर सूरत मिला ली, मिलाना तो नहीं था, लेकिन अगर हमने मिला ली, हमें ध्यान नहीं रहा, धोखे से हमने मिला ली या अनजाने में हमने मिला ली या गफलत की वजह से या कोताही की वजह से हमें ध्यान नहीं रहा और हमने फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा पढ़ी और फिर सूरत मिला ली, तो अब हमें सजदा का सहू करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि नमाज हमारी सही हो जाएगी। क्योंकि फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा पढ़ना सुन्नत है, वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। तीसरी और चौथी रकात, फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा पढ़ना सुन्नत है और सूरत ना मिलाना सुन्नत है। यानी सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना सुन्नत है और सूरत ना मिलाना सुन्नत है। सूरत ना मिलाओ सूरह फातिहा के बाद। लेकिन अगर किसी ने मिला भी लिया धोखे से तो खिलाफ़ सुन्नत नमाज होगी, लेकिन नमाज हो जाएगी, नमाज सही और दुरुस्त हो जाएगी, नाक़िस नहीं होगी और हमें सजदा सहू करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक बात थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ है, उसे ध्यान रखें कि अगर हमने फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में अगर हमसे धोखे से कोई सूरत हमने मिला भी ली, अगर छोटी सी सूरत है या छोटी आयतें हैं, तो अगर वो हमें मुकम्मल याद है तो अब हमें बीच में छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मुकम्मल उसको पढ़ लें। क्योंकि अब तो आपने पढ़ ही लिया है, उसको शुरू तो कर दिया है, तो उसे मुकम्मल कर लें। इसलिए कि हो सकता है अगर आप बीच में छोड़ो और माने में तब्दीली आ जाए, माने उसके बदल जाएँ, इसलिए उसे मुकम्मल कर लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शरीयत के हर मसाइल को सीखने की, समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।